नहीं जाओगे अब कहीं नहीं जा। तू इस तरह से मुझे नहीं रोक सकती तिन्नी। जैसा कि सूत्रों के हिसाब से बताया जा रहा है कि जाने माने रॉक्सा ईशान की हालत ना काफी गंभीर बताई जा रही है हॉस्पिटल में। डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें खून चढ़ाया जा सके, लेकिन उनकी बॉडी खून एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो जिस तरह से बताया जा रहा है हमें लगता है कि शायद वो बच ना पाए, मर सकते हैं वो। तिन्नी मुझे जाने दे, तिन्नी प्लीज नहीं। मोदी प्लीज स्टॉप इट। मैं दिख रहा है ना उसकी हालत बहुत खराब है, वो ठीक होगा नहीं होगा। चुप रहो श्रेया। सॉरी मधु की निप है। आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, क्यों? अभी भी समझ नहीं आ रहा है क्या इसे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? छोड़ो मम्मा, तुम सब इस सब झंझट में मत पड़ो, छोड़ दो ना। तुम क्या करोगे? तुम्हें उसको ऑपरेशन करना था, वो तुमने कर दिया है। अभी तुम जाओगे तो बिना मतलब दिक्कत नहीं पड़ेगी। मम्मा ये बताओ तुम्हें हॉस्पिटल से कॉल आया? आप लोग मुझसे कोई भी सवाल जवाब नहीं कर सकते। मैं किसी के भी सवालों के जवाब देने के लिए बाउंड नहीं। हाथ छोड़ मेरा। एक मिनट। हाथ छोड़ मेरा। मोनिका, क्या चल रहा है ये मीडिया में? अरे लोग मुझे नॉन स्टॉप कॉल किए जा रहे हैं, पूछ रहे हैं मोनिका की लाइफ में चल क्या रहा है। प्लीज बहुत हो गया, अब ये नहीं सहा जाएगा मुझसे। मेहंदी प्लीज, आप ना हम सबको बख्श दीजिए, शांति दीजिए हमें। तुम लोग मुझे शांति से रहने दो। बस अपना हक जताए जा रहे हो मुझ पर। मेरी जिंदगी पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। और जा कर रही हो तुम? और ये बात मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मैं तुम्हारे किसी भी सवालों के जवाब देना जरूरी नहीं समझती। नहीं, बात का जवाब तुम्हें देना पड़ेगा क्योंकि तुम इस घर में रहती हो। ये मेरे घर मेरे माँ बाबा का है। हजार बार बोलने के बावजूद भी मम्मी ईशान से मिलने जा रही है। वो जाकर क्या करोगी आप मॉम? आप तो मंदिर पे जा चुके हो ना उसके लिए पूजा करने के लिए। हद है, बीमार मैं हूँ लेकिन आप ईशान के लिए पूजा करने गई है। और तिन्नी, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि तुम मेरे साथ आके रहो मेरे घर में। तुम अगर यहाँ रहोगी तुम्हारी जिंदगी खराब कर देगी, तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा। और हाँ, एक बात समझो, तुम्हारी मॉम को फ्रीडम चाहिए, इनको मुक्ति चाहिए। अगर मैं मर भी जाऊंगी ना तो भी मुझे आप लोगों से मुक्ति नहीं मिलेगी। वहां भी आप लोग ऐसे ही मुझे रोक टोक लगाते रहेंगे। लेकिन आप लोगों को आइडिया भी नहीं है कि आप लोग कितना बड़ा पाप कर रहे हो, कितना बड़ा अन्याय है ये। किसी भी चीज की एक हद होती है, एक लिमिट होती है, लेकिन आप लोगों ने सारी लिमिट क्रॉस कर दी। एक इंसान का अधिकार होता है, आप उससे वो अधिकार नहीं छीन सकते। प्लीज मॉम, आप ये डायलॉग बाजी करना ना बंद कीजिए। क्या कह रही है तू ये? मैं डायलॉग बाजी कर रही हूँ? हाँ, ऐसे बात करते हैं अपनी माँ से? हाँ, ऐसे बात बोलेगी तू मुझसे? एक बेटी तो वही रास्ता फॉलो करेगी ना जो उसकी माँ दिखाएगी। अब ईशान के पास जाने के लिए इतना पागल क्यों हो रहे हो? मैं उसके पास कोई पर्सनल रीजन के लिए नहीं जा रही हूँ तिन्नी। मैं एक डॉक्टर हूँ और वो मेरा पेशेंट है। मैंने उसका ऑपरेशन किया इसलिए मुझे उसके फॉलोअप के लिए जाना ही पड़ेगा। उसके दूसरे ऑपरेशन में कॉम्प्लिकेशंस आए हुए इसलिए मुझे हॉस्पिटल से बुलाया है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। प्लीज मुझे जाने दे। रुको, मैं चेक करता हूँ। हॉस्पिटल मैनेजमेंट को अभी कॉल करता हूँ, अभी सब पता चल जाएगा। क्यों? तुम क्यों कॉल करोगे? जल्दी मैं भी देखूँ किसने बुलाया है तुम्हें। नंदी, बहाने बनाने की भी एक लिमिट होती है। तुम तो मुझसे कुछ कहो ही मत अमना। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मेरे मामलों के बीच में मत बोला करो। तुम अपने बहाने भूल गई? याद नहीं है तुम्हें ये जो तुमने कहा था? और आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। मेरी 3 साल की बच्ची, उसकी लाइफ, मेरा घर परिवार संसार सब तुम्हारे कारण बर्बाद हुआ है अंगना।